जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि एक व्यक्ति बिना पानी के 10 दिन, बिना खाने के 15 दिन और बिना श्वास के ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट जिंदा रह सकता है, वहीं हमने ऐसे भी कुछ योगीज, ऐसे कुछ सेंट्स के बारे में भी सुना है जो हिमालयस में रहते हैं और ऐसे सेंट्स बिना खाना, बिना पानी और यहाँ तक कि श्वास लेना भी छोड़ देते हैं। इसके बावजूद कई महीनों के मेडिटेशन के बाद जब वो वापस आते हैं तो उतने ही स्वस्थ और पूरी तरीके से ऊर्जा से भरपूर होते हैं। तो क्या ये बात कोई बनावटी है या इसमें कुछ सच है? हालांकि इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, व्हाई डू द योगीज डू मेडिटेशन। लेकिन आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं उससे ही मिलती जुलती एक विधा जिसको कहते हैं हिप्नोसिस। तो क्या हिप्नोसिस, मेडिटेशन, ये दोनों एक ही बात है या इनमें कुछ डिफरेंस है? तो क्या होता है हिप्नोसिस और इसका मेडिटेशन से क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक NLP कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेसर, मास्टर हिप्नोटिस्ट और एक हीलर हूं। और आज हम इस वीडियो में इसी सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं कि दरअसल आपने कई बार हिप्नोसिस के बारे में सुना होगा, मेडिटेशन के बारे में हम सब जानते हैं। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? कहते हैं एक योगी मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए कई सालों तक निरंतर प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है। वहीं एक तरफ हिप्नोसिस, जिसका कुछ 2-3 दिन का कोर्स करने के बाद एक व्यक्ति अपने आप को हिप्नोसिस कर सकता है, दूसरे को हिप्नोटाइज कर सकता है और इस विधा में पारंगत हो जाता है। और ये एक मॉडर्न एज साइंस है। तो इन दोनों के बीच में क्या समानता है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हिप्नोसिस है क्या, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है, व्हाट इज हिप्नोसिस, हाउ डज इट वर्क। उसको आप यहाँ लिंक पर देख सकते हैं। लेकिन हिप्नोसिस को अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो हिप्नोसिस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति की सजेस्टिबिलिटी के लिए एक्सेप्टेंस कितनी है। यानी अगर कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज नहीं होना चाहता तो उसको कोई हिप्नोटाइज नहीं करना चाहता। और हर व्यक्ति की सजेस्टिबिलिटी अलग अलग होती है। तो हिप्नोटिक सजेस्टिबिलिटी जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा होती है वो उतना आसानी से एक डीप स्टेट में चला जाता है, एक ऑल्टर्ड स्टेट में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस। और ये जो ट्रांस स्टेट है, ये स्टेट में एक व्यक्ति जब होता है तो उसको अपने आसपास क्या क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस कम होती चली जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको हिप्नोटाइज किया है या उसके अंदर हिप्नोटिक सजेशंस दिए हैं, उस व्यक्ति के सजेशंस के लिए उसकी अवेयरनेस और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ये हिप्नोसिस है क्या। हिप्नोसिस एक ग्रीक वर्ड हिप्नोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्लीप। हालांकि हिप्नोसिस पूरी तरीके से स्लीप नहीं होता, यानी कि पूरी तरीके से निद्रा की अवस्था नहीं होती है। ये एक ऑल्टर्ड स्टेट होती है। और अगर हम इसे माइंड वेव्स की भाषा में बोलें तो हम इसको थीटा वेव्स या थीटा स्टेट कह सकते हैं। हिप्नोसिस एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ अ हाइटेंड स्टेट ऑफ सजेस्टिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आप की जो पूरी चेतना या आपकी कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरीके से सजेशंस के हिसाब से काम करना शुरू कर जाती है। और ये सजेशन ऑटो सजेशन यानी आपके खुद के दिए हुए सजेशन हो सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के दिए हुए सजेशन भी हो सकते हैं। लेकिन इंसान की खुद की वॉलंटरी मूवमेंट्स यानी खुद की इच्छा से मूवमेंट्स करने की काबिलियत थोड़ी सी कम हो जाती है और वो पूरी तरीके से सजेशंस के आधार पे अपने एक्शंस लेना शुरू कर देता है। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति के आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी धीरे धीरे धूमिल होती चली जाती है या लगभग उसको ना के बराबर इसके बारे में मालूम होता है। ये एक बहुत ही डीप स्टेट है। देखने में ये नींद जैसी या निद्रा जैसी लगती है। ऐसा भी लगता है कि एक व्यक्ति बहुत डीप मेडिटेशन में चला गया है। ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति कई मिनटों या कई घंटों तक बिल्कुल एक ही पोजीशन में बिना थके बिना रुके बैठ सकता है। और ऐसी अवस्था में उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स या सजेशंस डाले जाते हैं जिससे कि उसकी ज़िंदगी में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव लाया जा सके।
लेकिन यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की है कि हिप्नोसिस के पीछे एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव या गोल होता है, यानी कि हिप्नोसिस गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे एक व्यक्ति अगर अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहता है, अपने पेन पर कंट्रोल करना चाहता है, अपने आप को किसी पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए कनेक्ट करना चाहता है, तो किसी पर्पस के लिए वो इस स्टेट में जाता है और इस स्टेट में जाके वो अपनी वो सारी इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपके परमिशन के बिना आपको कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। इस टॉपिक पर कि हिप्नोसिस क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, हमने अलग से एक और वीडियो बना रखा है, व्हाट इज हिप्नोसिस एंड हाउ डज इट वर्क। आप इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेडिटेशन यानी ध्यान की। मेडिटेशन एक ऐसी विद्या है जिसको भारतीय लोग बहुत ही पुरातन समय से जानते थे और इसको पूरी दुनिया में प्रचार करने में भी भारतीय लोगों का एक बहुत ही अद्भुत योगदान रहा है। आज ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको पूरी दुनिया में बहुत ही एप्ट माना जाता है और इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, यहाँ तक कि अब इसकी रेलेवेंस को मेडिकल साइंस भी मानने लगी है। इसीलिए हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जिसके अंदर मेडिटेशन का एक विशेष स्थान है। मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति के लिए कोई खास गोल या प्रयोजन तो नहीं होता, यानी कि वो किसी विशेष ऑब्जेक्टिव के कारण इसको बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन मेडिटेशन करने के पीछे उसका प्रयोजन प्रेजेंट मोमेंट थॉट्स यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जिसको हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपके लिए पास्ट और फ्यूचर बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होता। आप हर घड़ी हर पल आपके इस मोमेंट में आने वाले विचार, इस मोमेंट में होने वाली घटनाओं के लिए पूरी तरह से अवेयर होते हैं और पूरी तरीके से आपका ध्यान सिर्फ अभी इस पल के ऊपर केंद्रित रहता है। इसको हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं और ऐसा करने के लिए एक व्यक्ति किसी एक घटना, किसी एक थॉट या किसी एक ऑब्जेक्ट पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है और धीरे धीरे अपना अटेंशन और कंसंट्रेशन स्पैन को और ज़्यादा ट्रेनिंग कर गहरी करता चला जाता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था हो जाती है जहां पर आपके पास कोई निश्चित गोल तो नहीं होता है कि आप इससे क्या आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, या अगर हम कहें टू रेज द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस, यानी आप अपने चेतना के स्तर को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर इस बात को हम साधारण शब्दों में समझें तो आमतौर पे हमारे जो ये 5 इंद्रियां यानी 5 सेंसेस होते हैं, जिन्हें हम नॉलेज सेंसेस भी कहते हैं, इन सेंसेस की जो अवेयरनेस होती है, जानकारी होती है, मेरी आंखों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं किसी खुले स्थान पे हूँ, और अगर मैं किसी बंद स्थान में तो हूँ, जहाँ तक मेरी नज़रें देख पा रही हैं वहीं तक है। मेरे कान जो कुछ भी अभी सुन पा रहे हैं वहीं तक मेरी अवेयरनेस है, और मेरी नाक जो सूंघ पा रही है वहाँ तक मेरी अवेयरनेस है। लेकिन उसके बाद भी दुनिया और बहुत बड़ी सृष्टि है, बहुत कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बारे में उस घड़ी उस पल में मेरी जानकारी नहीं होती है। अभी हमने जाना हिप्नोसिस और मेडिटेशन क्या होता है। चलिए अब जानते हैं हिप्नोसिस और मेडिटेशन का सबसे बड़ा फर्क क्या है। जहां हिप्नोसिस फिजिकल वर्ल्ड यानी कि शारीरिक स्तर पर काम करता है और इसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता, और इसके लिए हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जो कि माइंड लेवल पर ऑपरेट कर रही है। कोई भी व्यक्ति खुद को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। खुद को हिप्नोटाइज करने के लिए हम आमतौर पर कई तरह के एफर्मेशंस या प्री रिकॉर्डेड ऑटो सजेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने आप को भी सजेशन दे सकते हैं। वहीं पे अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हम हिप्नोटाइज करना चाहते हैं तो एक विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए हम कुछ ऐसे थॉट्स उसके माइंड में प्लांट कर सकते हैं जिससे आप उसके सबकॉन्शियस को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वहीं मेडिटेशन देखने में हिप्नोसिस से काफ़ी एक जैसा लगता है, लेकिन मेडिटेशन इज समथिंग विच ट्रांसेंड्स द फिजिकल। इसका मतलब है ये फिजिकल वर्ल्ड से बहुत ऊपर के स्तर पर काम करता है। मूल रूप से ये सोल एंड स्पिरिट लेवल पर काम करता है, और इसी की वजह से इससे होने वाली अनुभूतियाँ और एक्सपीरियंसेस भी सोल लेवल पर होते हैं, और इसकी वजह से
आपको लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपकी जो सोल की अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है वो एक अलग स्तर पर चली जाती है और आप अपने आप की चेतना की ऊर्जा से अपने जीवन को जीने लगते हैं। यहाँ पर मूल उद्देश्य ट्रुथ यानी सत्य को जानना होता है और अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से उस सत्य के साथ एकाकार करने के पीछे ही आप पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन कई सालों के प्रयास के बाद भी बहुत सारे लोग मेडिटेशन करने में अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं। दे ड्रास्टिकली फेल और उनको 2 या 5 मिनट भी ध्यान लगाने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हिप्नोसिस के माध्यम से शुरुआती लेवल पर अपने अवेयरनेस को और कॉन्सेंट्रेट को एक स्तर तक बढ़ाने के लिए ऑटो सजेशंस की मदद ले सकते हैं और खुद को एकाग्रचित कर सकते हैं। यूं तो हिप्नोसिस और ट्रांस स्टेट को हम आमतौर पर अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हिप्नोसिस एक सबकॉन्शियस लेवल का एक्सपीरियंस है जो कि हम हर उस समय पर एक्सपीरियंस करते हैं जिस समय पर हम कुछ लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, या हम इसे ऐसा कहें कि आप ऑटो पायलट मोड पे होते हो जहां पर आपकी बॉडी का पूरा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड ले चुका होता है और वो आपके किसी भी सजेशन के बिना भी सारे काम सही ढंग से कर रहा होता है। इसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। उस समय पे कई बार आपको ये भी पता नहीं होता कि आपके हाथ क्या कर रहे हैं, पैर क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी सुचारू रूप से चल रही होती है क्योंकि पूरा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड अपने हाथों में ले चुका होता है, या हम ऐसे कहें कि हमारी बॉडी ऑटो पायलट पे होती है। लेकिन अगर आप खुद को या किसी दूसरे व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑटो सजेशन या गाइडेड मेडिटेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि मेडिटेशन में हम किसी भी एक्सटर्नल एड या रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, अपने पूरे ध्यान को किसी वस्तु या किसी स्थिति या प्रेजेंट मोमेंट में जब हम पूरी तरीके से केंद्रित कर देते हैं तो उस समय पर हमारी जो ध्यान की अवस्था होती है वही मेडिटेशन है। 2 मुख्य तरह के मेडिटेशन होते हैं, कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन में हम आमतौर पर अपनी श्वास पर या किसी एक वस्तु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, या फिर हम किसी शब्द या किसी मंत्र पर भी अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित कर सकते हैं। वहीं माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में चले जाते हैं, यानी कि इस घड़ी इस समय पर जो कुछ भी टास्क या जिस तरह के विचार हमारे मस्तिष्क पटल पर आ रहे हैं हम पूरा ध्यान अपना उसी समय पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि हर आने वाला विचार वो एक पर्पस के लिए आया होता है और हम उस पर्पस के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे माइंड के 3 स्तर होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। हिप्नोसिस का उपयोग करते हुए हम अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के उन स्टेजेस को एक्सेस कर सकते हैं जिनको कॉन्शियसली हम कभी भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि उन सिचुएशंस और उन इंफॉर्मेशन के बारे में हमारे कॉन्शियस माइंड को कोई जानकारी नहीं होती है, और इसको एक्सेस करके हम अपने जीवन में कई तरह के बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने किसी व्यवहार में बदलाव लाने के लिए, अपने डिस्कम्फर्ट या किसी तरह के पेन को खत्म करने के लिए, अपने आदतों को या बिलीफ्स को बदलने के लिए, और यहाँ तक कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को भी बदल सकते हैं। अगर कोई पास्ट मेमोरी है, कोई फोबिया है, कोई फियर है, तो इसको आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कुछ इस तरह के पैटर्न्स प्रोग्राम्ड होते हैं जिनको बदल देने से आप अपने व्यवहार में, अपनी सेहत में, अपनी बीमारियों में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, एंड इट कैन शो अप अमेजिंग रिजल्ट्स। और जब हिप्नोसिस को इस विशेष पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसको कहा जाता है हिप्नोथेरेपी, जो कि एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में भी प्रैक्टिस की जाती है। और मेरे पास इस तरह के बहुत केसेस आते हैं जो अपने जीवन में किसी भी जगह पर उलझ गए हैं, अटक गए हैं, मानसिक स्तर पर किसी बीमारी में फंस गए हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो चुके हैं, किसी तरह के फियर या फोबिया से ग्रसित हैं, या कोई पुरानी मेमोरी है जो उनको हमेशा बॉदर करती रहती है, यहां तक कि वो अपने गोल को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, लाइफ में क्लैरिटी की कमी है, तो यहां पर वो हिप्नोथेरेपी का और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ जी पाते हैं और उनके गोल ज़्यादा स्पष्ट हो पाते हैं। वहीं मेडिटेशन का प्रयोग करके हम बदलावों को सोल, डीएनए लेवल तक ले जा सकते हैं और इवन हम अपने कर्मास को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं दैट हिप्नोसिस इज अ वे टू इन्फ्लुएंस योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके माध्यम से आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, आप किसी तरह के एडिक्शन को खत्म कर सकते हैं, वेट लूज कर सकते हैं, या अपने मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़ सकते हैं। ऐसे किसी भी तरह के बदलाव के लिए आप हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी की तरफ पूरी उम्मीद के साथ देख सकते हैं। बट यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है वो ये कि हिप्नोसिस माइंड लेवल पर काम करता है और हमें ये नहीं मालूम होता कि ये जो चीज़ जिसका डिज़ायर हम कर रहे हैं, जिसको हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो हमारे लाइफ के हायर इंटरेस्ट में है या नहीं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार हम किसी चीज़ का डिज़ायर करते हैं लेकिन वो चीज़ हमारे जीवन में आने के बाद भी हमारी जीवन को खुशियों से नहीं भर पाती, तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे लाइफ के हायर पर्पस के साथ अलाइन नहीं करती है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो सही इंटेंशंस के साथ आपके लिए हिप्नोसिस का प्रयोग कर सकता है, तो आप खुद को मेडिटेटिव स्टेट में भी ले जा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन या हिप्नोसिस की स्टेज में है तो इसको इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम नामक मशीन से उसके माइंड के वेव्स को मेजर किया जा सकता है और पाया गया है जब व्यक्ति मेडिटेशन स्टेट में होता है तो वहाँ पर वो अल्फा स्टेट में होता है, और जब वो व्यक्ति हिप्नोसिस के स्टेट में होता है तब वो एक अलग ऑल्टर्ड स्टेट होती है जिसको थीटा स्टेट कहते हैं। और इसीलिए जब व्यक्ति मेडिटेशन स्टेट में होता है तो उस समय पर वो ज़्यादा खुशियों के साथ जुड़ा होता है, ज़्यादा जॉयफुल होता है, और जब वो थीटा स्टेट में होता है तो वो ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है। अगर इन पांचों स्टेट्स के बारे में और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो कि इस लिंक पर आपको मिल जाएगा। ये थे वो डिफरेंसेस जो कि हिप्नोसिस और मेडिटेशन को अलग बनाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ समानताओं के बारे में। इन दोनों ही परिधियों में हम हमारे माइंड वेव्स को बीटा और गामा लेवल से ऑल्टर करके थीटा और अल्फा लेवल पर लेकर आते हैं। तो दोनों में ही हम एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं। इसके अलावा दोनों के अंदर हम डिसएसोसिएशन स्टेट में होते हैं, यानी कि हम एक दृष्टा के रूप में सारी स्थितियों को देखते हैं। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तब होने वाली सारी घटनाएं जो हमारे विचारों में आती है उसको हम सिर्फ एक दृष्टा के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं और उसके साथ हमारा कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होता। दोनों ही मॉडलिटीज़ को हम बंद आँखों से या खुली आँखों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन दोनों का ही प्रयोग हम अपने माइंड को रिलैक्स स्टेट में, एक पीसफुल स्टेट में ले जाने के लिए कर सकते हैं। दोनों से ही हम बहुत ही डीप और रिलैक्स स्टेट में अपने आप को ले जा सकते हैं, और दोनों का ही प्रयोग आज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को और एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि आपको हिप्नोसिस सीखना चाहिए या मेडिटेशन सीखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आपको ये दोनों चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन को प्रैक्टिस और उसके ऊपर मास्टरी करने में एक बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन हिप्नोसिस को आप बहुत कम समय में सीख सकते हैं। तो आपको अपने जीवन के अंदर जो स्किल्स, आपके जो गोल्स हैं उनके अंदर एनहांसमेंट करने के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल एक्सेलेंस पे ले जाने के लिए आप हिप्नोसिस और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस, अपने मिशन ऑफ लाइफ को ढूंढ रहे हैं, उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप अगर और हमारे ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें, और हम ऐसे और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस को आपके लिए निरंतर बनाते रहेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।